नमस्कार, मैं आकांक्षा पिवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 4 फरवरी शुक्रवार दोपहर की बुलेटिन में। आइए चलते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। ढांचा भवन के पास स्थित सरस्वती नगर में बदमाशों ने गुरुवार शुक्रवार की रात जमकर गदर मचाया। उन्होंने घरों के बाहर खड़ी कारों के कांच फोड़ दिए और वाहनों को जमकर नुकसान पहुंचाया। तोड़फोड़ की आवाज सुनकर लोग घरों से बाहर निकले तो बदमाश भाग निकले। दरअसल सरस्वती नगर में वारदात को बदमाशों ने नशे की हालत में अंजाम दिया। उन्होंने डीजे की आयशर कार और मारुति वैन के कांच फोड़ दिए। तोड़फोड़ की आवाज सुनकर रहवासी बाहर निकले तो बदमाश भाग चुके थे। चिमनगंज थाने को सूचना दी तो मौके पर पुलिसकर्मी पहुंचे। सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो बदमाश कांच फोड़ते दिखाई दिए। वाहन मालिकों ने पुलिस को शिकायत आवेदन दिया है। उनके मुताबिक बदमाशों का जमघट सरकारी स्कूल के पास रोजाना लगता है। रात में ये शराब पीकर बदमाशी करते हैं। लोगों को डराने धमकाने का काम भी ये करते हैं। कुछ समय पहले क्षेत्र में पुलिस चौकी स्थापित की थी, लेकिन अब चौकी पर कोई नहीं रहता। ऐसे में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। इंदौर से तेज रफ्तार में आ रही एक पिकअप पंत पिपलाई के पास पलट गई। हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। इंदौर के टी चोइथरा मंडी में रहने वाला 28 साल का राम सहाय पिता हरिकिशन प्रजापति डेकोरेशन का सामान लेकर उज्जैन की अबिका होटल आ रहा था। लोडिंग पिकअप उसका साथी राहुल चला रहा था। वाहन में रवि और जितेंद्र भी सवार थे। पंत पिपले में वाटर पार्क के पास टर्न पर लोडिंग पलट गई। राम सहाय इसके बीच दब गया। उसे तत्काल अस्पताल लाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। हादसे में जितेंद्र और रवि भी घायल हुए हैं। दोनों को हड्डी वार्ड में रखा है। चश्मदीदों के अनुसार लोडिंग की रफ्तार बहुत तेज थी। टर्न पर अनियंत्रित हो गया और पलटी खा गया। लोडिंग का ड्राइवर छुट्टी पर था। बावजूद इसके टेंट मालिक ने राहुल को लोडिंग लेकर भेज दिया। उसे ठीक से वाहन चलाना भी नहीं आता था। मेरा भाई उज्जैन में इंदौर में काम करता था। आशीष जैन के पास में कोई डेकोरेशन का काम था जी। तो इंदौर से उज्जैन आ रहा था कोई काम से। आशीष जैन का ड्राइवर था नहीं, तो गाड़ी वर्करों को दे दी चलाने के लिए। तो उस वजह से लफड़ा हो गया ये। इंगोरिया थाने में पदस्थ उप निरीक्षक का शुक्रवार सुबह माधवनगर अस्पताल में निधन हो गया। सुबह करीब 7:30 बजे अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी। परिजन माधवनगर अस्पताल ले गए, लेकिन जान नहीं बच सकी। 2 दिन बाद सब इंस्पेक्टर के बेटे की सगाई होनी थी। दरअसल उप निरीक्षक राघवेंद्र सिंह कुशवाहा को निमोनिया हो गया था। इसके चलते वे मेडिकल लीव पर थे और इंदौर के डॉक्टर से उनका उपचार चल रहा था। डॉक्टर ने उन्हें घर पर ही रहकर आराम करने की सलाह दी थी। शुक्रवार सुबह अचानक उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई तो पत्नी और छोटा बेटा लेकर माधवनगर अस्पताल पहुंचे। करीब 1 घंटे बाद उनका निधन हो गया। 2 दिन बाद उनके बेटे सौरभ कुशवाहा की सगाई होनी थी। घटना के बाद से परिवार सदमे में है। कुशवाहा लंबे समय तक पान बिहार और माखड़ों में थाना प्रभारी भी रहे। उनके 2 बेटे और 1 बेटी हैं। बेटी की शादी हो चुकी है, जबकि दोनों बेटे अविवाहित हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण योजना के पहले चरण का शुभारंभ 28 फरवरी को हो सकता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम नरेंद्र मोदी को लोकार्पण के लिए आमंत्रित किया है। हालांकि यूपी चुनाव के कारण पीएम के आने पर संशय है। दरअसल करीब 421 करोड़ रुपए की लागत से श्री महाकालेश्वर मंदिर का विस्तारीकरण किया जा रहा है। इसके पहले चरण का काम पूरा होने को है। 1 मार्च को आ रही महाशिवरात्रि से पहले कॉरिडोर को लोकार्पित करने की योजना है, ताकि महाशिवरात्रि पर आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन में कोई दिक्कत ना हो। इसके चलते सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम नरेंद्र मोदी को आमंत्रण दिया है। पीएम ने न्योता स्वीकार कर लिया है, लेकिन आने के बारे में उन्होंने कोई स्पष्ट राय नहीं दी है। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद 1 घंटे में 20,000 श्रद्धालु श्री महाकालेश्वर के दर्शन कर सकेंगे। प्राचीन सप्त सागरों में से गोवर्धन सागर का स्वरूप अब निखरने लगा है। 8 दिन से चल रहे अभियान के बाद सागर के एक बड़े क्षेत्र की वनस्पति निकाल ली गई। कुवैत की इंटरनेशनल कंपनी भी शुक्रवार से सफाई अभियान में शामिल हो गई। 27 जनवरी से रामादल के संतों ने गोवर्धन सागर पर सफाई अभियान शुरू किया था।
सागर में दूर तक फैली वनस्पति के कारण सफाई करने में काफी दिक्कत आ रही है। सालों से सागर की सफाई नहीं होने से वनस्पति को निकालने में भी काफी परेशानी आ रही है। ऐसे में इंदौर में वेस्ट मैनेजमेंट कर रही कंपनी से मदद मांगी गई है। कुवैत की ये कंपनी 2016 में उज्जैन में शिप्रा नदी की सफाई का काम कर चुकी है। फिलहाल इंदौर में काम कर रही कंपनी के 12 कर्मचारी मशीनों के साथ उज्जैन पहुंचे और निःशुल्क काम शुरू किया। जरूरत पड़ने पर कर्मचारियों की संख्या और बढ़ाने की जानकारी भी कंपनी के अफसरों ने दी है। कंपनी के जुड़ जाने से अब सफाई का काम तेज हो गया है और उम्मीद की जा रही है कि अगले सप्ताह तक वनस्पति निकालने का काम पूरा हो जाएगा। गोवर्धन सागर समिति के ओम भाटी ने बताया कि कुवैत की वेस्ट मैनेजमेंट की कंपनी गोवर्धन सागर में सफाई का काम कर रही है। स्थानीय स्तर पर भी मदद की जा रही है। यह इंटरनेशनल वेस्ट कुवैत की कंपनी है, वेस्ट मैनेजमेंट की कंपनी है ये, और इंदौर में भी इसका अच्छा काम चल रहा है। उनकी तरफ से निःशुल्क यहाँ पर जो दी जा रही सेवा दी जा रही है, इसके लिए हम सप्तसागर विकास मंडल की तरफ से उनको धन्यवाद अदा करते हैं। 10 से 15 कर्मचारी तो आज काम कर रहे हैं और आगे और उनकी जो प्लानिंग है उस हिसाब से वो कर्मचारी और बढ़ाएंगे यहाँ पर। देवास रोड पर स्थित गांव सेमलिया से महिला संगीत कार्यक्रम से लौट रहे 2 युवकों की बाइक के सामने अचानक नीलगाय आ गई। इससे बाइक का संतुलन बिगड़ गया और दोनों युवक नीचे जा गिरे। हादसे में एक छात्र की मौत हो गई। दरअसल आदर्श नगर के रहने वाले कक्षा 9वीं का छात्र निहाल पिता महेंद्र सिंह पवार दोस्त शिवपाल के साथ सेमलिया में महिला संगीत कार्यक्रम अटेंड करने गए थे। यहाँ से दोनों बाइक से लौट रहे थे। इसी बीच दताना के समीप इनकी बाइक के सामने नीलगाय आ गई। इससे वाहन का संतुलन बिगड़ गया और दोनों बाइक सहित जमीन पर जा गिरे। निहाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि शिवपाल को उपचार के लिए अस्पताल दाखिल कराया गया है। पीएम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल क्षेत्र में नीलगाय का आतंक बढ़ गया है और वाहन सवारों के लिए मुसीबत बन गया है। उत्तर भारत में एक बार फिर से शुरू हुई बर्फबारी के चलते शहर में मौसम ने फिर करवट बदल ली है। सर्द हवाओं के चलते रात का तापमान शुक्रवार को 3.5 डिग्री लुढ़क गया। बर्फबारी के चलते अगले 3 दिन तक दिन और रात का तापमान और नीचे आ सकता है। इसके बाद फिर तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। कुछ दिनों की राहत के बाद एक बार फिर मौसम ने पलटी मारी और सर्द हवाओं ने ठंड बढ़ा दी। शुक्रवार सुबह आसमान में बादलों ने दस्तक दी। हालांकि सुबह 10 बजे बाद बादलों के बीच से सूरज भी निकला। दरअसल उत्तर भारत में पहाड़ों पर फिर से बर्फबारी का दौर शुरू हो गया और वहां से आने वाली हवाओं की रफ्तार भी तेज है, जिसके चलते एक बार फिर दिन और रात के तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। गुरुवार को न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री था, जो शुक्रवार को 8 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम विभाग भोपाल के मुताबिक आने वाले 3 दिनों तक पारे में गिरावट देखी जा सकती है। इसके बाद तापमान बढ़ेगा। संजय अमीन उज्जैन गुजराती समाज के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। सचिव की कमान कमलेश भाई पटेल को मिली है। भारतीय स्टेट बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारी रविंद्र जेठवा कोषाध्यक्ष चुने गए हैं। कार्यकारिणी सदस्यों ने नए पदाधिकारी चुनने के लिए मीटिंग की। समाज के महेंद्र भाई कक्कड़ ने बताया कि उपाध्यक्ष भरत भाई पांचाल, संयुक्त सचिव उमेश भाई दवे बने हैं। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। और जाने से पहले अभय न्यूज आपसे अपील करता है कि मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।